Hello dear student of class 9th. As you know that in previous video I discussed about new syllabus of social science. अब उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज हम लोग स्टडी करेंगे. एज यू नो डेट बुक्स आर नॉट अवेलेबल, लेकिन फिर भी सिलेबस एंड कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं सोशल साइंस के पार्ट 1 के चैप्टर 1 यानी अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस के बारे में. जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल ये आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैंने कंटेंट को तैयार करके रखा है. तो चलिए समझते हैं. इसमें फर्स्ट जो है टॉपिक आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो आप लोग को समझना है व्हाट इज सोशल साइंस. सोशल साइंस, व्हाट इज सोशल साइंस, व्हाट इज सोशल साइंस. तो सोशल साइंस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. मीन्स जो सोशल स्टडी जो होता है ह्यूमन सोसाइटी का साइंटिफिक स्टडी होता है एंड द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल विद इन अ सोसाइटी. ठीक है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है, एक सोसाइटी में एक ह्यूमन बींग्स, एक इंडिविजुअल किस तरह से रहता है इसके बारे में, एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप के बारे में इसमें हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, एंड इसमें ये भी हम लोग स्टडी करते हैं सोशल साइंस में कि हाउ पीपल लिव टुगेदर एंड हाउ दे इंटरेक्ट, हाउ दे डिपेंड ऑन द ईच अदर. ठीक है, तो हाउ दे लिव टुगेदर, इसमें देखा जाए तो ये जो ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं, जो इसमें ह्यूमन सोसाइटी जो होता है स्टडिंग को एक्जिस्टेंस एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स. मतलब वे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और एक दूसरे में कम्युनिटी बॉन्ड होता है, एक रिलेशनशिप की तरह, और एक दूसरे पे वे डिपेंडेंस होते हैं. एंड हाउ दे इंटरेक्ट, इसका बात किया जाए तो ह्यूमन बींग्स जो इंटरेक्ट होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड डिप्लोमेसी. इसके थ्रू जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं. एंड ह्यूमन बींग्स जो होते हैं एक दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं. ठीक है, ईच अदर पर कि कलेक्टिव फंक्शनिंग एंड इंटरडिपेंडेंस. मतलब एक कलेक्टिव, मतलब एक कम्युनिटी में रह करके, एक फंक्शनिंग के रूप में एक समूह में रह करके अपना क्या करते हैं, एक्टिविटी को करते हैं और एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि पहले द 4 ट्रेडिशनल पिलर्स ऑफ सोशल साइंस: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी. ये जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सोशल साइंस के 4 ट्रेडिशनल पिलर हुआ करते हैं. ठीक है, तो हिस्ट्री जो होता है क्या होता है, तो हिस्ट्री द स्टडी ऑफ पास्ट. हिस्ट्री में हम लोग पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं. स्पेशली हिस्ट्री फोकस्ड ऑन रिकॉर्ड एंड एनालाइजिंग पास्ट इवेंट. यानी इसमें हम लोग पास्ट इवेंट के बारे में स्टडी करते हैं. एंड द इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं. एंड द लेसन लर्न फ्रॉम ह्यूमन एंसेस्टर्स. ठीक है, और ह्यूमन एंसेस्टर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं. एक्सपेंडेड कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखा जाए तो हिस्ट्री हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शंस ओवर सेंचुरीज, शोइंग हाउ आवर वर्ल्ड was shaped by past social, political and cultural मूवमेंट. मतलब इसमें जो है ये जो सोशल साइंस हमें ये भी चीज़ को समझने में मदद करता है कि ये ह्यूमन एक्शन के कॉज एंड इफेक्ट के बारे में भी समझने में मदद करता है. और ये भी हमको बताता है कि शोइंग हाउ आवर वर्ल्ड वाज शेप्ड बाय पास्ट सोशल. मतलब जो पास्ट में पहले जो सोशल हुआ करता था उससे किस तरह से हमारा जो वर्ल्ड है वो किस तरह से शेपिंग हुआ. ठीक है, एंड इसके साथ ही साथ देख सकते हैं कि जो पास्ट सोशल, पॉलिटिकल्स एंड कल्चरल मूवमेंट. नेक्स्ट जो है ट्रेडिशनल पिलर में से एक और जो सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस में हम लोग एकदम स्पेशल मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें हम लोग गवर्नेंस एंड राइट्स के बारे में स्टडी करते हैं. और इसके साथ ही साथ ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये किस पे फोकस करता है, तो द पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स. मतलब पॉलिटिकल साइंस
के बारे में स्टडी करने से हमें क्या पता चलता है, तो ये जो पूरी तरह से हमें गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में पता चलता है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही साथ हमारा क्या राइट्स है, हमारे क्या सिटी ड्यूटीज है, इसके बारे में भी पता चलता है। एंड एक्सपेंडेंट कॉन्स्टेंट के बारे में बात किया जाए तो पॉलिटिकल साइंस जो है एक्सप्लोर हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसके साथ ही साथ ये भी बताता है कि पावर जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पावर को किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में किस तरह से इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एंड हाउ लॉज आर मेड, और लॉ जो है वो किस तरह से बनते हैं। एंड हाउ डिफरेंट आइडियोलॉजीज लाइक डेमोक्रेसी और सोशियोलिज्म्स इम्पैक्ट डेली लाइफ्स, और किस तरह से हमारे थर्ड ट्रेडिशनल पिलर इज इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूज लिमिटेड resources to produce, distribute and consume goods and services। मीन्स जो है किस तरह से जो हमारा सोसाइटी है, ठीक है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको किस तरह से उसको प्रोड्यूस करता है, उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसको किस तरह से कंज्यूम करता है, ये जो गुड्स एंड सर्विस है उसको। ठीक है, एंड एक्सपेंडेड फॉर्म में देखा जाए तो इकोनॉमिक्स जो होता है बियॉन्ड जस्ट मनी, मीन्स इकोनॉमिक्स लुक्स एट द चॉइस, मीन्स हाउ इंडिविजुअल्स एंड नेशंस मेक डिसीजन अंडर स्कार्सिटी एंड हाउ मार्केट्स इन्फ्लुएंस ग्लोबल स्टेबिलिटी। मतलब समझ रहे हैं कि किस तरह से जो स्कार्सिटी होता है और किस तरह से जो मार्केट हमारा है, ठीक है, तो स्कार्सिटी के टाइम किस तरह से नेशन के द्वारा डिसीजन को तैयार किए जाते हैं, और मार्केट किस तरह से ग्लोबल स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है। फोर्थ पिलर इज ज्योग्राफी, एंड ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ एंड ह्यूमैनिटी। मीन्स हम लोग ज्योग्राफी में अर्थ के बारे में एंड साथ ही साथ ह्यूमैनिटी के बारे में स्टडी करते हैं। और जो ज्योग्राफी वर्ड है इसके जो इटिमोलॉजी यानी इस वर्ड के ज्योग्राफी वर्ड के जो ओरिजिन किए हैं एक महान ग्रीक स्कॉलर जिनका नाम है इरेटोस्थेनीज, इन्हीं के द्वारा इस वर्ड की ओरिजिन किया गया है। ठीक है, और ये जो ज्योग्राफी वर्ड है दो वर्डों से मिल करके बना है, जियो प्लस ग्रेफोस, दो वर्ड से मिलकर बना है, दोनों लैटिन वर्ड है। तो जियो मीन्स अर्थ एंड ग्रेफोस मीन्स descriptions of the earth, means geography is the description of the earth। geography जो है अर्थ का डिस्क्रिप्शन है, यानी हम लोग अर्थ के बारे में और साथ ही साथ ह्यूमैनिटी के बारे में हम लोग ज्योग्राफी में स्टडी करते हैं। और देखा जाए तो ब्रॉडली रूप में देखा जाए तो ज्योग्राफी जो होता है इसके दो इसके ग्रुप होते हैं, यानी दो पार्ट में इसे क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट जो है फिजिकल ज्योग्राफी एंड सेकंड जो है आप लोग देख सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी यानी लैंडफॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं, एंड क्लाइमेटोलॉजी वेदर पैटर्न के बारे में स्टडी करते हैं, हाइड्रोलॉजी वाटर साइकिल के बारे में स्टडी करते हैं, बायोजियोग्राफी यानी प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में देखा जाए तो इसमें हम लोग पॉपुलेशन, इकोनॉमिक, कल्चरल्स, अर्बन इन सभी चीज के बारे में स्टडी करते हैं। पॉपुलेशन में ये पढ़ते हैं कि बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, इन सभी चीज यानी सब टॉपिक को स्टडी करते हैं। और ह्यूमैनिटी ज्योग्राफी में इकोनॉमिक्स भी स्टडी करते हैं, मीन्स इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि रिसोर्सेज यूज एंड वेल्थ, मतलब रिसोर्स को किस तरह से ह्यूमन बींग्स के द्वारा इसका यूज किया जाता है और किस तरह से हमारे लिए रिसोर्स जो है वेल्थ है। एंड इसके साथ साथ ह्यूमन से रिलेटेड कल्चर को भी, इनके लैंग्वेज, रिलीजियंस, इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। और इनके अर्बन के बारे में यानी सिटीज एंड डेवलपमेंट, किस तरह से जो कोई सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, अर्बन सिटीज डेवलपमेंट हुआ, इन सभी चीज के बारे में हम लोग इस ज्योग्राफी यानी ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये आप लोग का रहा फर्स्ट पार्ट, और इसी चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस का पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में आएगा।
इसके लिए आप लोग पार्ट 2 के लिए जल्दी से जल्दी है आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।